Pusler was a mystic. पूसलर एक दिव्यदर्शी थे। वो एक महान भक्त थे, लेकिन बहुत गरीब थे और अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीब रहना चुना है। उस राज्य के राजा एक महान सम्राट थे और उन्होंने एक बड़े शिव मंदिर का निर्माण करने के लिए बहुत मेहनत की थी। हजारों कारीगरों और बहुत सी सामग्री का उपयोग करके उन्होंने एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण किया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के लिए एक दिन तय किया। The previous night when he went to sleep, उससे एक दिन पहले जब वो सोने गए तो उनके सपने में शिव ने दर्शन दिए और कहा, मुझे खेद है कि मैं आपके मंदिर के उद्घाटन में भाग नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल मुझे पूसलार के मंदिर में जाना है। राजा झटके के साथ उठे और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि शिव खुद आए, और उन्होंने कहा कि वो उनके बनाए मंदिर में नहीं आ पाएंगे, जबकि उन्होंने सबसे भव्य मंदिर का निर्माण किया है और वो किसी पूसलार के मंदिर में जाएंगे जो उनके बनाए मंदिर से बेहतर है। राजा भी जाकर उस मंदिर को देखना चाहते थे, तो वो पूसलार की तलाश में निकल पड़े। शहर से थोड़ी सी दूर एक छोटी सी झोपड़ी में पूसलार अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। राजा ने पूसलार को बाहर बुलाया और पूछा, आपका मंदिर कहाँ है? मुझे खुद शिव ने दर्शन दिए और कहा कि आपका मंदिर मेरे मंदिर की तुलना में बेहतर है और वो मेरे मंदिर में नहीं आ रहे, आपके मंदिर में जा रहे हैं। अगर वो वहां जा रहे हैं तो मैं भी वहां जाना चाहता हूं। आपका मंदिर कहाँ है? पूसलार शर्मिंदा दिखने लगे। उन्होंने कहा, मेरा मंदिर? वो मंदिर पत्थर और ईंट का नहीं है। मैं सिर्फ अपने दिल में इस मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। हाँ, यह सच है कि शिव ने मुझसे वादा किया है कि वो कल मेरे मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन आप कैसे जानते हैं? यह घटना हमें बताती है कि अगर आप अपने दिल या मन में एक रचना बनाते हैं और इसे अपनी ऊर्जा से सशक्त बनाते हैं, या उससे भी बेहतर, अगर आप इसे आपको जीवन के रूप में रचने वाली मूल चेतना से सशक्त बनाते हैं, तो ये पत्थर के मंदिरों की तुलना में अधिक वास्तविक होगा। आप पत्थर और ईंट से जो चीज बनाते हैं, हम चारों ओर जो भौतिक चीजें बना रहे हैं, ये उससे कहीं अधिक वास्तविक होगा। आदि योगी शिव को जानने के लिए अगर आप उनकी जीवन प्रक्रिया को देखें तो पाएंगे कि वो हर उस चीज से गुजरे जिससे कोई इंसान गुजरता है। वो एक ही समय पर कई चीजों का मेल है। वो सबसे सुंदर हैं, वो सबसे बदसूरत भी हैं, वो एक महान सन्यासी हैं, वो एक गृहस्थ भी हैं, वो सबसे अनुशासित हैं, वो एक शराबी हैं, वो एक नर्तक हैं, और वो पूर्ण रूप से स्थिर भी हैं। देवता उनकी पूजा करते हैं, दानव भी उनकी पूजा करते हैं, दुनिया में हर तरह के जीव उनकी पूजा करते हैं। हम शिव के बारे में जो भी कहते हैं, आपको समझना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा भी सच है। वो सबसे भयानक भैरव हैं, जो गुस्सैल और जबरदस्त हिंसक हैं। वो सबसे करुणामय भी हैं। वो सुंदर मूर्ति हैं। वो मोह लेने वाले जबरदस्त प्रेमी और एक करुणामय, सुंदर और रोमांटिक देव हैं। वो तांडव मूर्ति भी हैं, जिनका नृत्य सृष्टि की प्रक्रिया का संहार कर देता है। साथ ही वो अचलेश्वर हैं, पूर्ण शांत, यानी वो बिल्कुल गतिशील नहीं है। Shiva is a yogi who should not be named. शिव एक योगी हैं जिन्हें कोई नाम नहीं देना चाहिए। नाम देने का अर्थ सीमित करना और छोटा करना है। साथ ही उनके कई सारे नाम हैं और वो सभी नाम कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड को उसकी सभी जटिलताओं के साथ अभिव्यक्त करते हैं। वो अस्तित्व के सभी अथाह रहस्यों की एक अभिव्यक्ति हैं। अगर आप इस व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, जो इस धरती पर पाए जाने वाले हर गुण की एक जटिल संरचना है, अगर आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, तो आप जीवन को ही पार कर चुके हैं।
इसका पूरा मकसद आपके तार्किक दिमाग को नष्ट करना है ताकि आप जीवन के एक बिल्कुल अलग आयाम के प्रति ग्रहणशील बने। तो सृष्टिकर्ता का एक हिस्सा होना, ये रूपांतरण की यात्रा सृष्टि का एक हिस्सा होने से लेकर सृष्टिकर्ता का एक हिस्सा होने तक की है। ये ऐसी चीज है जो हम सभी में समाई हुई है, ना सिर्फ इंसानों का बल्कि हमारे आसपास जीवन के हर रूप का भी वही स्रोत है। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा अवसर है या जो सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी संभावना है, वो ये है कि हमारे अंदर उसका अनुभव करने की क्षमता है। हम उसे एक चेतन प्रक्रिया में बदल सकते हैं। कोई भी दूसरा जीव ये नहीं कर सकता। कोई भी अन्य प्राणी, हालांकि वो भी उसी से बने हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं जान सकते कि वो उससे बने हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर लें तो आप यहां धरती के एक टुकड़े की तरह नहीं जिएंगे, बल्कि आप यहां शिव के एक अंग या हिस्से के रूप में जिएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक भक्त के रूप में आप अपने आसपास की हर चीज के प्रति एक नए स्तर की संवेदनशीलता पैदा करें। मैं चाहता हूं कि आप इस नए स्तर की संवेदनशीलता की संस्कृति लाएं और भक्ति सबसे खूबसूरत और आकर्षक चीज बन जानी चाहिए। ये हमेशा से रही है। This is what human heart longs for, that it wants to be on fire without reason. इंसान का दिल इसी चीज की इच्छा रखता है। ये बिना किसी वजह से प्रज्वलित रहना चाहता है। अगर ये बिना किसी वजह से प्रज्वलित नहीं है तो आप इसे हार्मोन्स की मदद से प्रज्वलित करेंगे। अगर भक्ति नहीं है तो आप किसी से लगाव रखने की बुरी तरह से कोशिशें करते रहेंगे। अगर भक्ति है तो आप देखेंगे कि आप जो भी चाहते हैं वो आपके अंदर ही हो रहा है। सबसे खूबसूरत चीजें आपके अंदर ही हो रही हैं। आसपास किसी चीज को खोजने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही इतना कुछ हो रहा है। यह अच्छा होगा कि आप कुछ साल साधना करें और वैसी भक्ति पैदा करें जिसका मतलब है आपके अंदर पूरा संतुलन। जब आप एक भक्त होते हैं तो आप संपूर्ण संतुलन में होते हैं, क्योंकि भक्ति आप में वो आयाम पैदा करती है। ये एक चरम प्रक्रिया लगती है। भक्ति या भक्त एक चरमपंथी है जो किसी के खिलाफ नहीं है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। फिलहाल हम ऐसे चरमपंथी तैयार कर रहे हैं जो हमेशा किसी के खिलाफ होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बस कल्पना करें, उग्रवादियों जैसे लोग जो इस धरती पर तबाही मचा रहे हैं, लेकिन उनमें एक आयाम है जो बहुत मूल्यवान है। वो ये है कि वो उस चीज के लिए मरने के लिए तैयार हैं जिसे वो कीमती मानते हैं। ये एक महान गुण है, लेकिन वो किसी के खिलाफ हैं। यही एकमात्र समस्या है। मान लीजिए उनका कोई दुश्मन नहीं होता। मान लीजिए आपका कोई दुश्मन ना हो और आप में दुश्मन बनाने की क्षमता भी ना हो, पर आप चरमपंथी हों, तो आप एक शानदार तीव्र इंसान होंगे, है ना? एक बहुत ही तीव्र और शानदार जीवन होंगे आप, अगर आप बस इतना करें कि अपने अंदर कोई दुश्मन ना बनाएं। अगर आप कोई दुश्मन नहीं बनाते और आप एक चरमपंथी हैं, तो ये जीने का जबरदस्त तरीका है, क्योंकि आप एक तीव्र जीवन जिएंगे, पूरी तरह से तीव्र। जब आप किसी चीज के खिलाफ नहीं होते और किसी चीज के साथ भी नहीं होते, बस एक चरमपंथी, तो आप जीवन के जबरदस्त अंश होंगे।